ज्ञान अवधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन हो। तेजो बिंदु उपनिषद अध्याय 4। मूल रूप विहीन आत्मा परसम विदसुखात्मक तुर्यातीत रूपा आत्मा शुभ अशुभ विवर्जिता है। अर्थात आत्मा नाम और रूप से विहीन परिज्ञान स्वरूप सुखमय तुर्य से भी अतीत शुभ और अशुभ से विवर्जित है। हे भाई श्रद्धेय मोहन भाव, कहने का तात्पर्य है यह बिंदु उपनिषद में आपको बताया जा रहा है कि यह मन और माया के कुछ संगति में यह जीव आत्मा जो फंस गया है, जिसके कारण से यह तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में आ गया। अब इसे विशेष से आसक्ति हो गया, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके विशेष आसक्ति हो करके इसका दुर्गति हो रहा है। 84 लाख जोनी में भटक करके जीवन मरण के चक्कर में फंस के नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है। मनुष्य तन ही ऐसा है तन जो कि यह साधन जो है मोक्ष का साधन है, धाम है। संत महात्मा लोग इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिमान और चेतन विवेकशील प्राणी है। यह विवेक और अपनी विरक्ति भाव से यह जीव आत्मा को इंद्रियातीत और अंतर्मुखी अंतर साधना के माध्यम से परम गति को प्राप्त कर पाने में सक्षम है। और बाकी बात कोई जीव नहीं, एक मनुष्य तन ही, मनुष्य जीव ही। लेकिन मनुष्य इंद्रियां के विषयों के आसक्ति के चक्कर में फंस करके अपने बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में खर्च कर देता है, और जिसके कारण से यह जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुर्गति को भोगता है। रोग शोक संताप पाप ताप बहुत भोगना पड़ता है। यह मल मूत्र कप पसीना वाला ढोने ला शरीर से। इसीलिए संतों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुत तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, जय पायन परलोक सुधारा। हे भाई, यह तन जो है मोक्ष का साधन है। तुम जो सुधार लेगा, जो मोक्ष को जीते जी, यह तन रहते हुए, श्वास रहते हुए, जीवन रहते हुए मोक्ष की जो प्राप्ति कर ले, जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर दे। कैसे? इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से अंधकार और उसको सुषमना ध्यान करें, अज्ञान चक्र पर पहले ध्यान केंद्रित करें, परम बिंदु इसको कहते हैं, दोनों भवों के बीच में यहाँ पर। और तब वो सुषमना में अंगला पिंगला सुषमना 3 नाड़ी वहाँ पर भेटे हुआ रास्ता होगा, 3 नाड़ी मैंने 3 रास्ता। लेकिन ये पिछला वाला रास्ता को आपको ऊपर सीधा सुषमना में जाना है, तो सुषमना में ध्यान करें, तब यह अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो है अनहद नाद पाएगा। अनहद नाद, अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि में जो ज्योति होती है, और ज्योति में मन और माया सब पाप ताप जल करके राख हो जाता है, लीन हो जाता है, तब वह निर्मल हो जाता है चेतन जीव। और तब जो है आदि शब्द की प्राप्ति करता है। आदि शब्द से निशब्द में तो कैवल्य परम पद पाता है। फिर भोगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो कर्म फल के चक्कर में फंस करके जमराज ने आपको भोग जोनी में धकेलते रहेगा, और तुम जो है जन्म मरण के चक्कर में मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर लेकर करके यहाँ जो है अनेक दुख के में फंसना और नाना प्रकार दुख भोगना। इसलिए कहता है कि मनुष्य, उपनिषद ने बताया है कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होता है। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ यात्रा करना यह पुरुषार्थ है, यह सर्वोपरि कार्य है। इससे बढ़कर के दूसरा कोई कार्य नहीं है। अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करना से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। अब बहुत आदमी कहते कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। तू कमा रहा है, माँ के पेट में तू कौन काम कर रहा था रे? अस्तर में दूध कहाँ से आ गया? 84 लाख जो जीवों में तो तुम्ही तभी तुम्ही कमाता है। सब तो काम, पेट भरने का काम तो ईश्वर का है। जब मुख दिया तो आधार देव करे। कर से तू कर्म करो, कर से कर्म कराही विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो, लेकिन चित्त जो है शुद्ध रख कर करके ईश्वर प्राप्ति करने में लगाओ।
कर्म से तुमको भागने के लिए नहीं कोई संत महात्मा कहते हैं। कर्म जगत में जब आ गया तो कर्म करो, लेकिन कैसे? कछुए की दृष्टि से, और अमल करो किसका? संत महात्माओं के शब्दों पर। इसलिए साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु के चरणों की सेवा, सर्वोपरि कार्य कर करके सदगति युक्ति प्राप्त करें। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति होगा। इसलिए शुभम शीघ्रम, सबसे बड़ा शुभ काम यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करना, यह सबसे बड़ा शुभ काम है। इसलिए शुभम शीघ्रम और शुभम दीर्घम। रावण जब भगवान राम जी के बाण से जब धाराशायी होकर रण क्षेत्र में गिरा तो भगवान राम ने कहा रावण से, कुछ लक्ष्मण भाई जाकर राजनीतिक पर बुद्धि सीखो कुछ। कहा भैया दुश्मन से करके, अरे ज्ञान किसी से भी नीच से या दुश्मन से उससे कोई मतलब, ज्ञान तुमको सीखना चाहिए, हर प्राणी को सीखना चाहिए। ज्ञान किसी से मिलता रहे, ज्ञान को सीखो, दुर्गुण छोड़ दो, सद्गुण को खींच लो। लक्ष्मण गया जब वहाँ, रावण ने कहा भाई लक्ष्मण तुमको बता देते हैं, विद्या दत्ताते विनिमय, जिसको विद्या होता है विनम्रता प्राप्त करता है, पहला ज्ञान। दूसरा शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, शुभ काम शीघ्र करो, अशुभ काम में दीर्घता करो। और यही हम नहीं किए, जिसके कारण से आज हमारा दुर्गति यह हो रहा है कि हम आज मारे गए। हम भी शुभ काम सोचे थे क्या, ये समुद्र के खारे जल को मीठा कर देंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे जीते जी चला जाएगा, सोना में सुगंध आ गए, बाप रहते हुए बेटा नहीं मरे। यह हम जो है कर सकते थे। हमारे पास सभी देवी देवता, हमारे पास सभी सामर्थ्यवान थे, हम सामर्थ्य थे, शक्ति था, बल बुद्धि सभी योग्य थे हम, लेकिन कामासक्त होकर करके जो है हम नीचे कर्म के लिए चोरी, झूठी चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से बचना चाहिए। झूठी चोरी के चक्कर में फंस करके स्त्री का चोरी किए, जिसके कारण से यह आज हमको इस प्रकार से हमको धाराशायी होकर के रण क्षेत्र में हमको पछाड़ खा करके मार खाना पड़ा। इसलिए शुभ काम जब सोचो तो यथाशीघ्र करो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अतः मनुष्य का सभी सबसे बड़ा शुभ काम क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना सबसे बड़ा शुभ काम है। और बाकी बात सभी जो है केवल काम है, लेकिन शुभ काम यही है, ईश्वर की प्राप्ति करना, कपट निश्चल होकर के सद्गुरु की चरणों की सेवा, और उन्हीं से कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। कहा है यह जीते जी करना है। इसलिए संतों महात्मा ने कहा कि भाई क्या करना चाहिए? इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी से अंतर साधना से ही आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हे भाई, इंद्रियां जब शिथिल हो जाएगा तो तुम जो सोचेगा अंतिम में, जब पुत्र पुत्री और स्त्री जिसके तो सुख के लिए जो छल कपट नाना प्रकार का परपंच के आडंबर और पाखंड किया, सभी तुम्हारा जो है वही तुम्हारा तिरस्कार करेगा और उसी के जो है कठोर अगत शब्द से सुन करके अत्यंत दुखी रहेगा। और तब क्या पछताएगा कि व्यर्थ में जिसके सुख के लिए हम नाना प्रकार का कुकर्म तपाप ताप किए, या आयु ही दुख का कारण है। इंद्रिय सुख को तृप्त करने के लिए तुमने जितना भी उसको बड़ा तृष्णा और बढ़ते गया, और तुम जो है अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर दिया। इसलिए कहते हैं सुषमना ध्यान करो। अरे ये इंद्रिय सुख में जो इंद्रिय तृप्ति के सुख में जो अपना तुम छल कपट परपंच करते हो, सुषमना में कैसा सुख मिलता है मालूम है? जब सुषमना ध्यान करो तब कैसा लगेगा। जैसे रूपवती स्त्री से शादी हो जाए, पुत्र हो जाए, धन मिल जाए, सुंदर स्त्री कामनी कंचन सुरा सुंदरी के चक्कर में फंस कर तू बहुत आनंदित हो रहे हो। अरे सुषमना में जब ध्यान जाएगा तो कैसा आनंद, संतों ने कहा जब सुषमना में ध्यान जाएगा तो क्या होगा, अरे उसका आनंद का तू व्याख्या नहीं कर सकेगा रे। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निसी दिन जागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। सुषमना जब ध्यान जाता है तो कैसा आनंद है। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में परमानंद दास जी की वाणी में आया, सुख मन की झीना नाल तेजम। जब सुषमना में जब जाएगा ध्यान, ये सूरत जाएगा, जीवात्मा जाएगा तो वहाँ अमृत का रसपान होने करने लगेगा। कैसा, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की जो मान प्यारे कर, सदा गुरु को कही रही, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा, दो नैन नासा माध्य सन्मुख सुई, अग्र दर ले लही रही, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही, तम फटे ज्योति रे, तम फटे तमन अंधकार, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिले सलहले संत पद को सही रही,
सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति निज गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल तन तन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धार बही रही। मीन तुरत सार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धार वही रही। अरे सुषमना में जब ध्यान जाएगा तो अमृत का धारा वहाँ बरस रहा है। ऐसा आनंद जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा कैसा लगा, और खुशी में मारे उछल पड़ेगा हुआ। तुम यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये तुझे ही स्त्री पुत्र पुत्री काम क्रोध मद ये सबको त्याग दो और इंद्रिय सुख के तृप्ति करने में जो तो उलझ जाते हो, अरे वह सुख प्राप्त करो। यद सुख जो है इंद्रिय सुख तो क्षणभंगुर है, जो कि दुख का कारण है, अधोगति का कारण है। और सुषमना में ध्यान करने से तीनों पर्दों की पार कैवल्य ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसके लिए श्री सद्गुरु की शरण में जाए ना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरुवे नमः। यह इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंत साधना से ही परम पद की प्राप्ति कैवल्य परम पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गुरु के शरण में जाएं, श्री सद्गुरु महाराज के। और तीर्थन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुर अभ्यास सरल तर, करिकारी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीगी। भवखंडन आरती यह निरमल, में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।